हमारे पास क्लास 10 के सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन रहता है, अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 centimeter such that the segment BD and BC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides of sides AB and AC. तो क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसके अंदर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, जिसका जो रेडियस है हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास ट्राइंगल की साइड बी डी है, ठीक है, उसको जो है वो रेडियस जब हम उसको एक्सटेंड करते हैं पॉइंट डी तक, तो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, बी डी एंड डी सी। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी डी की लेंथ आती है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, एंड डी सी की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास गिवन क्या रहता है। तो हमारे पास गिवन रहता है एबीसी इज अ ट्राइंगल एंड सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमारे पास गिवन और रहता है बी डी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड डी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है टू फाइंड, तो हमें फाइंड करना है साइड की लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी। तो लेंथ फाइंड आउट करने से पहले हम जो हमारे डायग्राम में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन रहती है वो रहती है ज्वाइन ए ओ ओ बी एंड ओ सी एंड ज्वाइन ओ ई एंड ओ एफ। तो हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास ओ ई एंड ओ एफ है, वो हमारे पास जो हमारे पास मान लेते हैं जो साइड है ट्राइंगल की ए बी, उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है सर्कल के साथ, उस पॉइंट को हमने ज्वाइन किया है विद द सेंटर ऑफ सर्कल ओ। यानी एफ पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है लाइन ए बी विद सेंटर, सॉरी विद सर्कल, एंड ई पॉइंट जो है हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ट्राइंगल की साइड सी का विद सर्कल। तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन हमारी डायग्राम कुछ ऐसी रहती है। तो हम मान लेते हैं जो हमारे पास ए एंड ए एफ की जो लेंथ रहती है वो रहती है एक्स, और दोनों की लेंथ सेम क्यों रहती है, क्योंकि हमारे पास दोनों का है टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट ए। और सिमिलरली जो हमारे पास पॉइंट सी रहता है सी डी इक्वल टू सी ई, वो क्योंकि ये हमारे पास दोनों टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट सी। सिमिलरली पॉइंट बी बी एफ इक्वल्स टू बी डी बिकॉज दीज आर टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट बी। तो हमने मान लिया कि नेट ए इक्वल्स टू ए एफ इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर। और सिमिलरली हमारे पास ऐसा क्यों रहता है कि ए इक्वल्स टू ए एफ के बराबर है, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट ए। सिमिलरली हमारे पास आ जाता है सी डी इक्वल्स टू सी ई, जो कि रहता है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। सेम रीजन टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट सी। और नेक्स्ट आता है हमारे पास बी डी इक्वल्स टू बी एफ, ये भी हमारे पास कितने के बराबर आ जाता है 8 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ पे हमारे पास ये दोनों टेंजेंट रहते हैं फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट बी। तो यहाँ से हमारे पास ए बी क्या बन जाता है, साइड ऑफ ट्राइंगल है जो ए बी इक्वल्स टू ए बी आ जाता है हमारे पास एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। और सिमिलरली हमारे पास ए सी इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास थर्ड साइड रहती है ट्राइंगल की बी सी इक्वल्स टू आ जाती है हमारे पास 6 प्लस 8 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, ठीक है। अब हम एरिया फाइंड करेंगे ट्राइंगल का। तो वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए बी सी इज इक्वल्स टू रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो ये कौन सा फॉर्मूला रहता है, ये हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास ए इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड सी इक्वल्स टू ए सी के बराबर आता है। और हमें पता है कि जो हमारे पास एस होता है, एस क्या होता है, एस इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, जो कि हमारे पास आ जाता है 1/2 एक्स प्लस 8 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस 16 इक्वल्स टू 1/2 2x प्लस 28। एस
इक्वल्स टू एक्स प्लस 14। तुम्हारे पास जो एस की वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है एक्स प्लस 14। अब हम इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल में यूज करेंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू बन जाता है हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 14 माइनस एक्स माइनस 6। यहाँ से हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट एक्स प्लस 14 एज इट इज, और यहाँ से एक्स कैंसिल हो गया तो बचता है हमारे पास 6, और यहाँ पे 14 में से 14 कैंसिल होने पे हमारे पास सिंपल एक्स बचता है, और लास्ट में एक्स से एक्स कैंसिल होने पे और प्लस 14x और 14 माइनस 6 इक्वल बचता है हमारे पास 8, और जो कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में बन जाता है आके अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14। नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है हमारे पास ये, हमने एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दी पूरे में, अंडर रूट 48 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14x, और इसको मान लेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम अपने डायग्राम को देखते हैं तो हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, वो किन ट्राइंगलों को मिला के बनी है। हमारे पास वो 3 ट्राइंगलों को मिला के बनी है, ट्राइंगल ए ओ सी प्लस ए ओ बी प्लस बी ओ सी। तो ये हमारी 3 ट्राइंगलों को मिला के एक पूरी ट्राइंगल बनती है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर आ सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। यानी एक ये ट्राइंगल रहती है हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों ट्राइंगल का एरिया मिला के हमारे पास होल ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ जाता है। तो फिर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी क्या रहता है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल रहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1 अपॉन बेस इंटू हाइट, 1 अपॉन 2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 6 इंटू 4 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आता है हमारे पास 4x प्लस 24 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2x प्लस 12। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। फिर हमारे पास आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 8 इंटू 4 इक्वल्स टू एक्स प्लस 32 अपॉन 2 इक्वल्स टू एक्स 2x प्लस 16, और इसको मान लेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ट्राइंगल होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 14 इंटू 4 इक्वल्स टू 48 अपॉन 2 इक्वल्स टू 24। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 24, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 को इक्वेशन नंबर 2 में यूज करते हैं, तो हमारे पास बनता है इक्वेशन नंबर 2 इक्वल्स टू इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू यह जाता है हमारे पास 2x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 24। ये बनता है हमारे पास इक्वल्स टू 4x प्लस 56। यहाँ से हम 4 कॉमन लेके लिख सकते हैं इसको 4 इंटू एक्स प्लस 14। इसको मान लेंगे हम अपनी इक्वेशन नंबर 6। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 6 में देखें तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड आउट किया है, तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, तो ये बन जाता है हमारे पास इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 6। तो ये बन जाता है हमारे पास अंडर रूट 48 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 14x इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 14। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 48 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 14 एक्स इक्वल्स टू 4 का स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वेयर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 48 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 14 एक्स इक्वल्स टू 16, और एक्स प्लस 14
का होल स्क्वायर को हम ओपन कर रहे हैं तो मिलता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 28 एक्स प्लस 196। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है हमारे पास 48/16। 16 को हमने लेफ्ट हैंड साइड को मूव कर लिया और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 28 एक्स प्लस 196। नेक्स्ट टाइम में ये बन जाता है हमारे पास 3x² प्लस 42x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196। नेक्स्ट टाइम में एक्स स्क्वायर, अब हमने एक्स स्क्वायर की टर्म को या हमने सभी टर्म को एक साइड में कंबाइन कर दिया तो हमारे पास बनता है 3x² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 28x माइनस 196। तो जाता है हमारे पास 2x² प्लस 14x माइनस 196 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम अब 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस माइनस 98 इक्वल्स टू 0। यहाँ जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे तो ये बन जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन ले रहे हैं फर्स्ट में तो हमारे पास आता है x इंटू एक्स प्लस 14। फिर यहाँ से आगे से हमने 7 कॉमन लिया माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 2 फैक्टर आ रहे हैं x प्लस 14 एंड x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस 14 एंड x इक्वल्स टू 7। तो हमारे पास x क्या था, x हमारे पास लेंथ थी AF और A की। तो लेंथ कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x कैन नॉट बी माइनस 14। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू हो जाती है, x इक्वल्स टू 7। तो हमारे पास जो AB था, AB की क्या वैल्यू थी, AB था हमारे पास x प्लस 8। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 7 है, 7 प्लस 8 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो AB की वैल्यू आ जाती है 15 सेंटीमीटर। और फिर हमारे पास AC इक्वल्स टू था x प्लस 6। तो 7 प्लस 6 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो हमने दोनों जो ट्राइंगल की दो साइड्स थी AB एंड AC, उनकी जो लेंथ है फाइंड आउट कर ली। तो रहती है हमारे पास 15 सेंटीमीटर AB की और 13 सेंटीमीटर AC की। तो ये हमारा आंसर रहता है।